हेलो जबीस, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ द विलनस जस्ट वांट टू लिव इन पीस। ये इस कॉमिक एपिसोड नंबर 9 है। अगर पहले के एपिसोड नहीं देखे तो जाओ चैनल विजिट करो और देख लो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया हुआ तो। वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जो बात अच्छा लगे उसका कमेंट में बता देना। और बगैर टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। कॉमिक का स्टार्ट होता है और हमें वही प्रिंस दिखाया जाता है जो कहता है कि ब्रिवलॉफ की डॉटर से मैं हरगिज जी करना नहीं चाहता। तो उसे कोई कह रहा होता है कि क्या कहते हैं, प्रिंस आपको ही करना होगा। फिदक बताती है कि मुझे इतने में ही मौका मिला कि मैं थोड़ा ऊपर होकर देख सकूं कि वहाँ पे बात कौन कर रहा है, और मैंने देखा कुछ लाल बाल और जो कि फॉर्मल ड्रेस में थे। क्या ये वही है? और फिर उसे कहता है कि हाँ, आपको बेशक आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपके जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो आपके एम्पायर है वो पावरफुल हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो फिदक जो है वो ये सब बातें सुन रही थी, कहती है हाँ, अब मुझे समझ आ गया। ये जो है वही जो मैंने बताया, मुर्तसम रॉयल प्रिंस है, और साथ में जो है वो इनका लॉयल गार्ड है। तो फिर तक उनकी बातें सुन रही होती है अभी भी, जो मुर्तसिम है वो कह रहे थे मुझे ये सब चाइल्डिश गेम्स नहीं खेलनी है, मैं ये फालतू हरकतें नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी एम्पायर को पावरफुल बनाना चाहता हूँ जब मैं एम्परर बन जाऊँगा। तो और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बस उन दोनों लड़कियों को खुश करता फिरूं, जबकि मुझे इस वक्त अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं बस उन लड़कियों जो भी मुर्तसिम कह रहा था ना कि मैं उनके साथ कोई चाइल्डिश गेम नहीं खेलना चाहता, मैं उन लोग के आगे पीछे नहीं घूमना चाहता, ये सब बातें ना फिर तक सुन रही होती है। वो कहती है कि मुझे लगता है ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो फ़ौरन से ज़ाहिर को कहती है कि ज़ाहिर उठो, खामोशी से उठो, और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि जो मुर्तसिम है वो हमें देख ले। और अब ज़ाहिर जो कहता है ठीक है चलते हैं। और वहाँ पर फ़ौरन से यमुना आ जाती है इतने में, और वो कहती है सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है तुम यमुना, तुम यहाँ पे कैसे आई? और फिर पता चलता है कि जो मुर्तसिम है उसका जो रॉयल गार्ड है उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है और कब से उनकी बातें सुन रहा है। वो दोनों पीछे देखते हैं और पूछते हैं कि कौन वहाँ पे छुपा हुआ है, और जो यमुना है वो फुल एटीट्यूड में खड़ी होती है, और यहाँ पर वो जो नीचे लड़की छुपी हुई है घास में, वो विदक है। फिर बताया, वो बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इस पार्टी के अंदर बैंक्वेट हॉल से इतना दूर आ जाएगा। तो वो कहती है, उसके बाद वो कहती है वो जो फिदक जो है वो बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो दरअसल बात ये है, ये इतना ही वो कहती है, तो वो यमुना बीच में बोल देती है कि मैं आपको ग्रीट करती हूँ यार मैजेस्टी, अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं जो हूँ ब्रिलॉफ ख़ानदान की छोटी बेटी हूँ, और ये जो है मेरी बड़ी बहन है। तो जो वो प्रिंस होता है वो कहता है ब्रिलॉफ, वो कहता है मेरे ख्याल से तुम लोगों ने मेरी बातें सुन ली होगी और तुम लोग इस बात को गलत वे में गाइड ना कर लो, तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ना। तो जो यमुना है वो बहुत एटीट्यूड में कहती है नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे एक दफ़ा एक्सप्लेन तो करने दें। तो वो बोलती है नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपको चाइल्डिश गेम्स खेलना पसंद है, और मेरे ख्याल से मैं उन सब के लिए बहुत बुरी हूँ। आप ऐसा करें, आप अपने उससे ही बात करें। और बाय द वे, जो यमुना फिदक है वो उसको बोल रही थी कि यमुना तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी बातें कर रही हो, उसको टोकना चाह रही होती है। तो इतने में यमुना फिदक का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए लेके जाती है, और कहती है योर मैजेस्टी हैप्पी बर्थडे, और हैप्पी बर्थडे कह के उसको चली जाती है। तो जो मैजेस्टी है वो उसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा था कि इसने मुझे एक्सप्लेन तक नहीं करने दी मेरी बात को, इसने समझा ही नहीं मेरी बात को। इसे जो समझ आएगी वही समझ के आगे चली गई है, मतलब वो उसको एरोगेंट लगता है। फिदक जो है वो पीछे मुड़ के प्रिंस को देख रही होती है, कहती है डैम डैम इट, फिर से सारी गड़बड़ कर दी मैंने। वो कहती है जहाँ मैं देखना चाहती थी दोनों एक दूसरे के साथ, और जब मैं अपनी ज़िंदगी अमन से गुजार सकूँ, मैं भी लोगों को कह सकूँ कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो एक प्रिंस है, एक क्राउन प्रिंस है जो बहुत जल्दी राजा बन जाएगा। लेकिन यमुना ने मेरे सारे सपनों में पानी फेर दिया, और बस यही कहते हुए आगे बढ़ में हमें बताया जाता है कि यमुना जो है वो कॉन्स्टेंटली फिदक को खींचते हुए लेके जा रही है, और फिदक का मुंह अभी भी पीछे की तरफ है। यमुना कहती है फिदक, मुझे समझ नहीं आता क्राउन प्रिंस हमारे बारे में इतने डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स, वो भी इतने इररिस्पॉन्सिबली और इतने केयरलेसली कैसे कह सकते हैं? क्या तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ ना फिदक? नहीं यमुना, अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। फिदक, मैंने सुना तुम्हारे बारे में हॉल में जो बातें हुई, मुझे मालूम हुआ तुम बहुत गुस्सा हुई थी। मैं बस तुम्हें देखने के लिए बाहर आई थी, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, मैंने लोगों को बहुत डांटा है। तुम फिक्र मत करो, वो आने के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है उन लोगों के लिए कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते हैं। मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद थी। शुक्र है कि तुम ठीक हो। क्या तुम मेरे बारे में फिक्रमंद थी इसलिए तुम बाहर आई? हम्म। मैं बहुत शुक्रमंद, मतलब शुक्रगुजार फील कर रही हूँ अपने दिल में, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इनका रिश्ता खराब वो हो चुका है। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है फिदा यमुना से कहती है, यमुना मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई सुनने के बारे में। क्या मुझे फिदा? हाँ, तुम्हें गलत फहमी हो गई, दरअसल तुमने उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं थी, और मेरे ख्याल से किसी की पूरी बात सुने बगैर उन्हें जज करना अच्छी बात तो नहीं है।
जहाँ तक मुझे मालूम है क्राउन प्रिंस जो है वो बस ज़रा फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। तुम भी सोचो, हमारे अगर एम्पायर को सक्सेसफुल होना है तो यही बेहतर नहीं होगा कि नोबल्स और जो किंग्स हैं वो एक साथ मिल के काम करें। और जहाँ तक कि उनको सडनली रिलेशनशिप में आने का कहा जा रहा है तो वो इसके बारे में बस थोड़ा नर्वस थे, इस वजह से वो बस ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी भी के साथ भी किसी वजह से कोई रिलेशनशिप कायम करें। वो इतने मीन नहीं है बस इसलिए। तुम्हें उनकी बात पूरी समझनी तो चाहिए थी। लेकिन जो भी हो फिदा, वो हमारे बारे में बुरा तो कह रहे थे ना। हाँ, वो बुरा नहीं कह रहे थे, वो बस अपने एम्बिशंस के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्राउन प्रिंस सबसे पहले वो शख्स हैं जिन्होंने 5 सीखी थी और उन्होंने आज तक कोई जंग नहीं हारी है। हाँ, ये मुझे मालूम है। और इसके अलावा क्या तुम भूल गए उनकी वो हरी खूबसूरत आंखें और उनके वो लाल गुलाबी गुलाब जैसे होठ। हजारों लड़कियां बस उन्हें देखते ही, जैसे ही उनका आई कांटेक्ट होता है, उन पे फिदा हो जाती हैं और वो किसी को भी नहीं देखते। मेरे ख्याल से तो वो बस एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे हैं जो कि उन्हीं की तरह ग्रेट एम्बिशंस रखती हो। और पीछे जाहिर जो है ना वो बहुत जेलस हो रहा होता है, आप देख सकते हो। और जाहिर बहुत रूड आइस से देखता है और वो बोलती है, ऑब्वियसली जैसे वो बात कर रही है, यमुना पूछती है, सिस्टर क्या तुम क्राउन प्रिंस को पसंद करती हो? नहीं, क्या क्या तुम पागल हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उनकी तारीफें बता रही थी कि वो अच्छे हैं, ना कि बुरे हैं, तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए। बस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस करो ऐसी फालतू बात। मैं तो बस तुम दोनों की गलतफहमी दूर करना चाह रही थी। चलो कम ऑन, अब उसे एक चांस दे भी दो खुद को एक्सप्लेन करने का। ऑल राइट सिस्टर, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। थैंक यू। बस तुम लोग एक दफ़ा बात कर लो, चलो अभी चलते हैं बात करने के लिए उससे। तो लेडी ब्रलॉफ्स, आप यहाँ पर हैं? जी लेडी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो अभी साहब भूल गई, आपने को याद नहीं, आपने हमसे वादा किया था कि आप शो के एंड पर हमें अपनी मैजिकल पावर्स दिखाएंगी। चलिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी अभी कॉमिक का एक बहुत बुरा हादसा याद आया है जिसकी वजह से वो दोनों और करीब आए थे। ये जो वुमेन है ये रियाना क्रशा है, जो नॉवल है उसकी सब विलन। ओके, तो ये प्लान करती है जब जो यमुना है वो अपनी एबिलिटीज शो कर रही होगी, उस वक्त जो है ये पार्टी पॉपर जो होता है उसे फड़वा देगी, बजवा देगी, सो दैट जो यमुना है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाए और जो सारा पानी है उसका वो इर्द गिर्द फैल जाए। और उसी मोमेंट में बताया है कि जो मुर्तसिम है वो आकर यमुना को सेव कर लेता है और इसकी वजह से इन दोनों में मतलब और थोड़ा सा यमुना जो है वो और ट्रस्ट करना शुरू हो जाती है मुर्तसिम पर, नॉवल के अंदर। ओके, और ऐसा सोचा था कि मैं, फिदा कहती है कि मैंने सोचा था मैं ये मोमेंट दूर से खड़े होकर एंजॉय करूंगी, मगर अफसोस है ये इस बात का कि बात अभी थोड़ा मुख्तलिफ है और अगर अभी ही इंसिडेंट हुआ तो वो उसे बचाने नहीं आएगा। तो वो यमुना से कहती है, क्या तुम पहले उससे बात नहीं करोगी, क्राउन प्रिंस से? तो यमुना कहती है, क्या मुझे करनी पड़ेगी? वो लेडी बताती है, हाँ अगर आपको क्राउन प्रिंस, वो भी वैसे बैंक्वेट हॉल में आने वाले हैं तो आप वहाँ पर उनसे बात कर सकती हैं आराम से। ओ ठीक है, फिर हम चलते हैं। फिदा, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? वैसे भी देखो ना, लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद आती हूँ। ओके देन, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हॉल में। जाहिर, जल्दी जाओ और ढूंढो कृषा कहाँ है, और जहाँ पर भी तुम्हें वो मिले सबसे पहले से कहो कि वो मुझसे मिलने बाहर आए। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो कृषा है ना वो फिदा की दोस्त है और वो फिदक से भी ज़्यादा जो है ना वो उससे नफरत करती है, यमुना से। इन दोनों का ये साथ ही प्लान था कि ये लोग ऐसा करेंगे और जो फिदा यमुना है उसकी जो पूरी पावर्स का जो है रिकॉग्नाइज करने का शो है वो ख़राब हो जाएगा, सो दैट जो यमुना ये कृषा है इसकी पावर्स और भी लोगों के सामने आए और लोगों को ये ज़्यादा अच्छी लगी है यमुना से। उसके बाद क्या तुम्हें वो लेडी याद है जिसने अभी थोड़ी देर पहले हमें विजिट किया था? जो भी कोशिश करो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करो और उसे हमारी तक ना पहुंचने दो, किसी भी हद, किसी भी तरह हॉल तक ना पहुंचे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जाहिर, बात सुनो, मैं इस मामले में तुम पे भरोसा कर रही हूँ। कोशिश करना कुछ गड़बड़ ना हो। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा माय लेडी। अब मुझे बस यही कोशिश करनी है कि मैं किसी भी तरह से ये यमुना और मुर्तसिम की मीटिंग अरेंज कर दूँ और उनके बीच में जो भी मुश्किलें हैं, जितनी भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब खत्म हो जाए। और बस कि मेरा जो प्लान है ये काम को सीन वहीं कट हो जाता है। फिदा हमें दिखाई जाती है जो बहुत घबराई हुई होती है और वो कहती है कि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बुरी किस्मत को हम कभी नहीं बदल सकते और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मुर्तसिम जिसके ऊपर यमुना ने बहुत सारा पानी गिरा दिया होता है और वो बहुत घबराई हुई होती है, आप उसका एक्सप्रेशन देख सकते हो।
और यस गाइस, बस यहीं पर होती है वीडियो ख़त्म। फॉर द नेक्स्ट एपिसोड वेट करो कल तक का, मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी। ओके, और वीडियो पे प्लीज़ लाइक कर देना अगर पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जाके उन्हें देख लेना, सो दैट मेरा वॉच टाइम भी सही सही बढ़ रहा है, जो कि अभी बहुत स्लो बढ़ रहा है। सो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।